नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। हर बार मीरा की दी गई किताबों से आने वाली मेहंदी की खुशबू से जुड़ने वाली मैं आज उसकी मेहंदी की खुशबू को मानो महसूस करना चाहती थी। हर बार चढ़कर कहती थी कि मीरा से ना जाने कितनी मेहंदी का तेल किताबों को पिलाया है, खुशबू जाने का नाम ही नहीं लेती है। सुगंध इतनी तीव्र थी कि कई बार मेरा सिर दर्द होने लगता था। आने दो इस बार मीरा को, जमकर खबर लूंगी। क्या खुशबूदार तेल लगाया, मीरा कहाँ से मंगाया था। किताबों को धूप दिखा दी लेकिन फिर भी खुशबू नहीं जा रही है। लेकिन आज मानो मीरा के जाते ही मीरा के हाथों की खुशबू भी मद्धम हो गई है, वह भी कहीं गुम हो गई है मीरा की तरह। मीरा मेरी बचपन की दोस्त, सुंदर नाजुक शर्मीली सी लड़की, अंतमुखी व्यक्तित्व वाली, इतना कम बोलती थी मानो शब्द नहीं अनमोल मोती हो जो झड़ जाएंगे। उम्र और कक्षा में 1 साल मुझसे बड़ी। हर बार उसकी किताबें और नोट्स मुझे बिन मांगे मिल जाते थे। पढ़ना चाहती थी वो, डॉक्टर बनना चाहती थी। अभी 18 की पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन गांव में 17-18 साल में बेटियों का विवाह आम बात होती है। 10वीं 12वीं पास हुई नहीं कि चढ़ा दो डोली में। उनके सपने, उनका भविष्य बिना पूछे दांव पर लगा दिया जाता था। मीरा के साथ भी तो यही हुआ था। लेकिन सुबह सुबह आई एक अप्रत्याशित खबर ने पूरे गांव में सन्नाटा फैल चुका था। मीरा ने आत्महत्या कर ली। पूरा गांव हतबत था। अभी कुछ ही दिन तो हुए थे। नववधु के रूप में आई थी अपने पति के साथ 12वीं का रिजल्ट लेने। प्रथम श्रेणी में पास हुई थी। आखिरी 2 पेपर तो दुल्हन बनकर दिए थे उसने, फिर भी अच्छे नंबरों से पास हुई थी। पिछली बार जब आई तो मैंने उसकी आंखों में खुशी की चमक देखी थी। उसने मुझसे लिपट कर कहा था, पूजा नीरज बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मुझे आगे पढ़ना चाहते हैं। मीरा के मुंह से अपने पति के लिए ये सब बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। तभी पापा ने आवाज लगाई, पूजा अपनी मम्मी से कह दो मेरा ये बैग तैयार कर दे, मैं मीरा के पापा के साथ इंदौर जा रहा हूँ। मन तो कह रहा था कि मैं भी आखिरी बार अपने दोस्त से मिलाऊं, पूछ लूं आखिर क्या वजह थी, इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। कहीं विशाल तो नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है। उनके बीच तो सब कुछ खत्म हो चुका था। अगर ऐसा कुछ होता तो मीरा मुझसे जरूर कहती, पर उसने तो शादी के बाद जुबान पर विशाल का नाम भी नहीं लिया था। फिर क्या हुआ होगा ऐसा जो कि मीरा को दुनिया से जाने को मजबूर कर दिया। आज वो जहर का प्याला पीकर सच में मीरा बन गई थी। अपने नाम के अनुरूप 11वीं कक्षा में थी मीरा जब मैंने उसे खत लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। अच्छा तो प्रेम पत्र लिखा जा रहा है, ये कहते ही मैंने उसके हाथों से खत छीन लिया। वह प्लीज प्लीज कहकर उसके खत के लिए गिड़गिड़ाने लगी। मैंने भी हंसते हुए कहा, जरा पढ़ तो लेने दो, फिर लौटा दूंगी। डियर विशाल। विशाल का नाम पढ़ते ही मेरी हंसी छूट गई। तुझे और कोई नहीं मिला? 1 नंबर का आवारा और निठल्ला है, हर आती जाती लड़की पर लाइन मारता है। मीरा ने कहा, पागल हो गई हो पूजा, कुछ भी बोलती जा रही हो। अरे उन्होंने हमें प्रपोज किया है, बेहद प्यार करते हैं हमसे, हमसे शादी करना चाहते हैं। लो बात यहाँ तक पहुँच गई है और खबर यहाँ तक नहीं लगी, मैंने हंसकर कहा। फिर क्या था, उसकी हर बात में विशाल था, उसके सपनों में विशाल था, उसके जज्बातों में विशाल था। हर रोज उसे प्यार से खत लिखती थी और मैं कहती, पागल मत बन मीरा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ये महज आकर्षण है, कोई प्यार व्यार नहीं है। मगर मीरा कहाँ सुनने वाली थी। उसके दिए गए गुलाब की सूखी पंखुड़ियों को भी अपनी किताबों में संभालती रही। समय बीतता गया। एक दिन मीरा के लिए एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया। लड़का LLB के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। लड़के के पिता भी वकील थे। लड़का भी देखने में अच्छा था। फिर क्या, मीरा के पति ने आनन फानन में रिश्ता तय कर दिया। मैंने मीरा से हंसते हुए कहा, लो जी, आखिर नीरज को देखकर फिसल ही गई। 2 साल का प्यार 2 मिनट में फुर हो गया। हाँ भी कर दिया। पूजा मुझसे मेरी मर्जी पूछी कब गई? मीरा ने कहा। उसके स्वरों में दर्द साफ झलक रहा था। फिर क्या सोचा है मीरा रानी, मैं विशाल के साथ भागकर शादी कर लूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। यहाँ से कहीं दूर हम अपनी दुनिया बसाएंगे, दूर बहुत दूर।
ये कहते कहते उसकी आंखों में सपना का इंद्रधनुष बनने लगा। उसकी आंखों की इंद्रधनुषी चमक अभी भी याद है मुझे। भाग जाएंगे, मैंने कड़क आवाज में कहा। अपने पापा मम्मी के बारे में सोचा भी है? उनका क्या होगा? मीरा ने लंबी सांस लेते हुए कहा। पूजा, उन्होंने कभी मेरे बारे में सोचा है? आज उनकी बातों से बगावत साफ झलक रही थी। दूसरे दिन वो विशाल से मिली घर से भागने के लिए, मगर विशाल का जवाब मेरी सोच के अनुरूप ही निकला। मीरा, तुमने तो मेरी बातों को सीरियसली ले लिया, विशाल ने कहा। हमारी उम्र ही ऐसी है, जो लड़की मिली उससे प्यार हो जाता है। वैसे भी तुम्हारा और मेरा क्या मेल? मैं ठहरा ब्राह्मण लड़का और तुम, यह कहकर विशाल चलता बना। मीरा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, पूजा तुम सही थी और मैं गलत। पूरी रात अपनी गलती पर पछताती मीरा रोती रही, लेकिन फिर कभी उसके मन में विशाल के बारे में कोई ख्याल नहीं था। वो हरदम किताबों में खोई रहती। किताबों से ध्यान आया, कहीं मेरे मन में उठते हुए सवालों का उत्तर उसकी किताबों में तो नहीं है। बाहर देखा तो शाम हो चुकी थी। दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। तभी पापा की आवाज सुनाई दी और दौड़ कर गई। देखा पापा भी काफी उदास दिख रहे थे। उनकी हालत देखकर कुछ ना पूछना ही मुनासिब समझा। तभी दादाजी ने पूछ लिया, क्या हुआ था, कुछ पता चला? पापा ने कहा, मीरा का सुसाइड नोट मिल गया था। उसने लिखा था, पापा ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ करना। किसी लड़के ने प्रेम पत्र भेजा था मीरा को। इस बात पर रात को झगड़ा हुआ था मीरा और नीरज का। रात को वो छत पर चली गई। सुबह देखा तो मीरा छत पर मृत पड़ी थी। यह कहते कहते पापा भी रो पड़े। मैं भी मुंह छुपाकर अपने कमरे में आ गई। रोती रोती किताबों को समेटने लगी। तभी एक किताबों में एक कागज का टुकड़ा गिरा। उसमें लिखा था, मीरा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। यदि हाँ तो जवाब मत देना, और यदि ना तो इसके पीछे ना लिखकर भेज देना। तुम्हारा विशाल। मैंने जैसे उसके पीछे देखा, मीरा ने बड़े बड़े अक्षरों में ना लिखा था, तुम आगे से मेरे जीवन में कोई हस्तक्षेप मत करना। सच्चा प्यार क्या है अब मैंने जाना है। तुम जैसे ऐसे लग रहा था मानो उसका खत अधूरा रह गया। काश अधूरा ही सही। ये खत मीरा विशाल तक पहुंचा देती तो आज मीरा तुम हमारे साथ होती, हमारे पास होती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।